हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए हम लोग अभी झारखंड का क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। वही हम क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं झारखंड सचिवालय परीक्षा के लिए। ठीक है, पेपर 3 पूरा फोकस करना है, चाहे पेपर 2 हो या पेपर 3 हो, सभी को इक्वल भाग देके आप पढ़ाई कीजिए और सभी को इक्वल टाइम देके पढ़िए। ये नहीं किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना जाए किसी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू देना है आपको। ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है। चलिए तो देखते हैं आज हम लोग का झारखंड जीके का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो आज कंप्यूटर को जो PDF नहीं ले पाए अभी तक, जो वैसे छात्र हैं जो डर रहे हैं कंप्यूटर में क्या करें ना करें, तो आप लोग इस 1000 क्वेश्चन को कर लीजिए। इस 1000 क्वेश्चन में आराम से अब 18-20 स्कोर कर सकते हैं 20 में से। और साइंस में 500 एक्स्ट्रा है, साइंस जो कि प्रीवियस है JSSC का ही। आपको आइडिया भी लग जाएगा JSSC कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन जरूरी आएगा क्योंकि NCERT बेसिस पे क्वेश्चन। उस टाइप 500 क्वेश्चन कर लिए तो आपको NCERT बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, मात्र 99 में। चलिए इस नंबर पर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर आपको जो दिया हुआ है उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। वहीं पे आपको कहाँ गया, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहीं से फिर आपको हम PDF डाल देंगे। ठीक है, दोनों लैंग्वेज है, बाइलिंगुअल, टेंशन नहीं करना है उसका। चलिए, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? झारखंड में सुनबेड़ा, गुरु घासीदास, रातापानी, पलामू। तो झारखंड में कौन सा? तो पलामू। इसका स्थापना कब हुआ था? चलिए बाघ का परियोजना हुआ था यहाँ पे दोस्तों, टाइगर यहाँ पे 1974 ईस्वी में। ठीक है, इस पार्क में। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया? अय्यर बांध बताइए। अय्यर जो बांध है कौन सा नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका दामोदर नदी पर। ठीक है, कब? 1959। ईयर भी याद रखना है, 1959 में अय्यर बांध जो कि दामोदर नदी पर बनाया गया 1959 में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? बताइए, स्थानीय नाम गोरिस, कौन सा मिट्टी को गोरिस बोलते हैं? चलिए बताइए, चिकनी मिट्टी या बलुआ दोमट मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो गोरिस बताइए, गोरिस किसको बोलते हैं? तो बलुआ दोमट मिट्टी को गोरिस बोलते हैं। चलिए बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए, कई बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, कितना एरिया है बताइए? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए तो कितना? 2.42 है, 2.42% है। अच्छा बताइए, क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का रैंक कितना है बताइए? 15 स्थान में। ठीक है, अब पॉपुलेशन वाइज 14, दोनों याद रखना है आपको। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? एकमात्र झारखंड उपयोग करते हैं। यूरेनियम और पायराइट, कोयला और बॉक्साइट, कोयला और अभ्रक। चलिए, यूरेनियम और पायराइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम कौन सा? इसके लिए बहुत फेमस नाम जादूगोड़ा। क्या नाम है? जादूगोड़ा। जगह टाइम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, पूछ देता जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? तो किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए आप लोग बोलिएगा। ठीक है, किसके लिए? यूरेनियम के लिए। निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है? सहायता प्राप्त विश्व बैंक द्वारा नहीं है, किसका? बताइए। देखिए, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना वर्ल्ड बैंक के, सही बात है। ये जोहार, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा हेल्प मिलता है, इसका कोई दिक्कत नहीं। रांची म्यूनिसिपैलिटी में लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात इसका नहीं है। ठीक है, 116 का A हो जाएगा। ठीक है, 116 का A हो जाएगा। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? देखिए, अभी करंट अफेयर जब आपको करवा रहे थे तो कितने अभी एयरपोर्ट बनाने के बाद कहा गया? करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ सकता है 3। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? 2 पहले से था। 2 कौन सा पहले से? एग्जाम से देवघर जिसका उद्घाटन हो चुका है और एक रांची वाला। ठीक है, तो टोटल अभी 5 होने वाले। करंट अफेयर में ही है, ये 3-4 दिन पहले करवाए थे करंट अफेयर में। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और खुलने वाले हैं और 2 तो पहले, देवघर रांची 2 पहले था, तो टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कितना? 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर देवघर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शिलान्यास किया गया था। देवघर संन्यास क्षेत्र में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? बताइए। देवघर का जो षड्यंत्र हुआ था कब हुआ था, ये पहले बताइए आपको, और बताइए कि कितने लोग का इसमें गिरफ्तार किया गया था, वो बताना आपको। ठीक है, और मकान का नाम किसका, मकान का किसका था वो भी बताना आपको। यहाँ 3 तो कितना था? 30 या 40 या 20? इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 लोग। और ये कब हुआ था? 1927 में। आज का व्यक्ति का नाम पूछ सकता है, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। वीरेंद्र नाथ से याद रखना आपको, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य 1927 में। और 20 लोग गिरफ्तार हुए थे। कितने लोग? 20 लोग।
सवनीय अवज्ञ आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? ये अदुवंश साय के नेतृत्व। 119 का सी। भारतीय पुरातत्व निम्न से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था? किन जिलों का असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था? रांची किया गया था, गुमला, लोहरदगा, लेकिन हजारीबाग का नहीं किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका आंसर हजारीबाग हो जाएगा। किस नागवंशी राजा ने नौतनगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? नौतनगढ़ महल किसने बनवाया था और जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? बताइए बताइए। तो देखिए नवरत्नगढ़ किसने बनाया था? दुर्जन साल। कौन? दुर्जन साल ने बनवाया था। और जगन्नाथ मंदिर एनी शाह ने बनाया था। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो सी हो जाएगा इसका। झारखंड में बिरसायत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? धरती आबा 15 नवंबर बिरसा मुंडा के द्वारा। ओडिशा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख लिखा है? खारवेल, नरसिंह सकेन, स्कंद वर्मन, अनंत वासुदेव। बताइए नरसिंह, किसका आंसर क्या होगा बताइए? चलिए नरसिंह देव फर्स्ट सेकेंड, नरसिंह देव सेकेंड। अच्छा इस किस क्या बोलते हैं, किस डायनेस्टी का राजा था ये बताइए, किस शासक था ये? तो ये गंग वंश का था। किसका, कौन वंश का था? गंग वंश का। याद रखना, गंग वंश का था। निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरित्र मान्यता में मिलता है? चैतन्य चरितामृत में मिलता है। कोराम्बे, सतगावा, खड़गड़िया, नवरत्नगढ़। ठीक है, किसमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है? किसका जिक्र? कोराम्बे का मिलता। ठीक है, बताइए कोराम्बे में किसका युद्ध हुआ था? बताइए जरा, कोराम्बे में किसका युद्ध हुआ था? रक्सेल वंश और नाग वंश, याद रखना। ठीक है, रक्सेल और नाग वंश के बीच में हुआ था कोराम्बे। रक्सेल और नाग पूछ देगा एग्जाम में, ऑप्शन 4 दे, रक्सेल और नाग। चलिए चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चुआड़ के बारे में गलत कौन है बताइए? जंगल महल के भूमिज को चुआड़ कहा जाता है। जंगल महल के भूमिज चुआड़, सही बात है। चुआड़ विद्रोह बीरभूम में हुआ था, ये बात भी सही है। चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज को कर वसूली एवं हेतु नीलांबर मित्रा को हाथों बेचना था, सही बात है। चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआड़ों की भूमि जब्त कर ली थी। जब्त नहीं किया था भैया, चुआड़ जो विद्रोह हुआ था ना, तो अंग्रेजों ने इसको सबका जमीन वापस कर दिया था। चुआड़ विद्रोह यही तो बात था ना, खास यही चीज गलत हो गया, जब्त नहीं किया था, सबको वापस दे दिया था। झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था बताइए? छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था बताइए? छोटा नागपुर उन्नति समाज कब हुआ था? 1915 में हुआ था, ये बात भी सही, याद रखना आपको, 1915 में हुआ था। इसमें 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन कौन नाम था बताइए? 4 नाम कौन कौन था इसमें? जोएल लकड़ा था, पॉल दयाल, बंदी उरांव और थेबले उरांव, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक बहादुर लड़ाका मार्शल? तो इसका आंसर खरवार हो जाएगा, डी। अलाउद्दीन डैश जनजाति का नायक व्यक्ति था? अलाउद्दीन बताइए डैश जनजाति का नायक व्यक्तित्व है? गोंड, असुर, बंजारा, हो। तो क्या होगा? बंजारा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार में अंतर्गत वर्ग? इंडो आर्यन, संथाली, भोजपुरी, गारो, बोडो। बताइए झारखंड में निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो संथाली तो होगा नहीं, गारो, बोडो, भोजपुरी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 129 का बी हो जाएगा, भोजपुरी। झारखंड के अधिकांश जनजातियों में मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? गोत्र अंतर्विवाही, गोत्र वही विवाही, जनजाति वही विवाही, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो कौन सा होगा दोस्तों? वही विवाही होगा। ठीक है, इसका अंत नहीं होगा, वही वाला होगा। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है दोस्तों? सरना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरना बोला जाता है। ठीक है, चलिए
गौंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गौंड जनजाति, कौन सा कथन गलत वो बताना आपको। गौंड जनजाति में कौन सा कथन गलत हो बताइए। गौंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी थे, बात सही है, ठीक है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। गौंड समाज 3 वर्गों में बांटा है, राजा, रैयत और मजदूर। राजा, रैयत और मजदूर ये किसका है? गौंड का समाज, ये 3 वर्गों में, सही बात है। गौंड की अर्थव्यवस्था लोहारी पर टिकी हुई है? नहीं, गौंड का अर्थव्यवस्था लोहारी पर नहीं है भैया, वो किस पे टिकी हुई है? कृषि पे टिकी हुई है। ये बात गलत हो गया भैया, ये कृषि हो जाएगा, इसका आंसर गलत डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्या निवासी कहते हैं? तो नाम में ही पता पड़ रहा है, बिंजिया। लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? लांगड़े, बताइए। लांगड़े नृत्य, लांगड़े नृत्य कब जाता है? खुशी के समय ये किया जाता है, जब कुछ समाज में खुशी का माहौल बनता है या खुशी और उत्साह के अवसर पर किया जाता है लांगड़े नृत्य, जो कि संथालों के लिए, किसके लिए? संथालों के लिए। निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। केंद्री को, ठीक है, किसको? केंद्री को झारखंडी वायलिन बोला जाता है इसको। 135 का बी हो जाएगा, ठीक है। खोखले बांस से बनाया जाता है इसको। खोखले जो बांस का जो छड़ी होता है ना, उसी में सूखे लौकी का खोल बांधकर किया जाता, बनाया जाता है इसको, ठीक है। और इसको जो निचला हिस्सा होता है वो कछुए का खाल और नारियल का खोल से बना होता है इसे, ठीक है। इसे झारखंडी वायलिन कहा जाता है, या एक तंतु वाद्य यंत्र भी, ये भी पता होना चाहिए। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? मेला और बहुत बार करवा दिए, आपको रट गया होगा। चाईबासा में, कहाँ पे? चाईबासा। तुर्की मेला कहाँ पे? चाईबासा में, ठीक है। कुंदा मेला बताइए? चतरा में, बताइए। और क्या होता है? उस्र मेला गुमला में, बिंदुधाम मेला साहेबगंज में, हथिया पत्थर मेला फुसरो बोकारो में। और बताइए यार क्या? गणतंत्र दिवस मेला, बताइए। गणतंत्र दिवस मेला कहाँ मनाया? बताइए तो। गणतंत्र दिवस मेला बताइए कहाँ मनाया जाता है? बताए तो। ये मनाया जाता है आपको गोड्डा में। कहाँ पे? गोड्डा में। गणतंत्र दिवस मेला कहाँ पे मनाया जाता है? गोड्डा में, ठीक है। चलिए, मेला वाला से आ जाता है क्वेश्चन। जावा पर्व कब मनाया जाता है? जावा तो कब मनाया जाता है? भादो मनाया जाता है, भादो, डी। झारखंड के मुंडा परिवार, मुंडा भाषा परिवार में से कौन सी भाषा शामिल है? मुंडा भाषा परिवार, अच्छा। कोरवा, खड़िया, पहाड़िया, खोरठा। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में से कौन सी भाषा शामिल है? कोरवा, खड़िया, पहाड़िया, खोरठा। तो ये खड़िया हो जाएगा, बी। डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? मनम सिंह मुंडू, मनम सिंह मुंडू, बताइए। तो क्या पुस्तक होता है? मुंडारी टुडको ठारी, मुंडारी टुडको ठारी, सी ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर फादिल कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन सही है? फादर कामिल बुल्के के बताना है कौन सा कथन सही है। अंग्रेजी हिंदी शब्द को तैयार किया था, बात सही है। संत जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी माध्यम के विभाग अध्यक्ष थे, सही बात है। लेखन के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 में पद्म भूषण कब मिला था? 1974 में इसको पद्म भूषण मिला था डॉक्टर कामिल बुल्के को, ठीक है। उपरोक्त सभी, ठीक है। क्या होगा? ये कहाँ के निवासी थे? तो बेल्जियम के निवासी थे, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। बेल्जियम के निवासी थे। भारत झारखंड के 72 प्राचीन मंदिर का गांव मोलुट्टू के किस वंश का संबंध है? किस वंश का दोस्तों? तो ये पाल वंश का समूह है, ठीक है। किसका? पाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? चलिए, झरनों का शहर रांची को बोला जाता है। निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी का मंदिर है? धोनी का नाम से जानते होंगे। धोनी कहाँ जाते थे? कौन सा मंदिर बताइए? महेंद्र सिंह धोनी का फैन होंगे तो पता ही होगा आपको। देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर कहाँ पे? रांची में। अच्छा, देवड़ी कहाँ पर ये बताइए? तमाड़, देवड़ी पूछ देता कभी कभी डिप में, तो तमाड़ याद रखना, ठीक है। देवड़ी, तमाड़, रांची। देवड़ी मंदिर, तमाड़, रांची। 16 भुजी माँ दुर्गा का मंदिर है ये, ठीक है।
वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। क्या हो गया? ठीक है। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर का खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है? प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर पंचायत स्तर पर? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा पंचायत स्तर पर, सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो बताना आपको। चलिए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, देख लेते हैं कौन सही है। इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया। सही बात है। इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होंगे उसे 5,000 रुपये का आर्थिक सहायता मिलेगा। सही बात है। जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक कृषि भूमि होगी उन्हें जमीन के समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार 5,000 प्रति एकड़ दर। सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जब 2-3 सही होता है इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है। असुंता लकड़ा खेल से पूछेगा ही पूछेगा, किससे खिलाए बताइए? ये हॉकी टीम के खिलाड़ी है। हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है वो पूछा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। इनका जन्म 5 फरवरी 1901 को रांची में हुआ था। नहीं, रांची तो नहीं है भैया, ये हजारीबाग में हुआ था। सरस्वती देवी हजारीबाग से रिलेट करती है। ठीक है, गलत पूछा तो इसका मतलब यही गलत हो गया फिर तो। इनका जन्म 5 फरवरी 1901 को हजारीबाग में हुआ था, ना कि रांची। ये गलत हो गया। उन्होंने 1928 में पर्दा एवं तथा उन्मूलन हेतु आंदोलन चलाया था। सही बात है। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन। सही बात है, ये भी सही बात है। पद्म श्री रामचंद्र मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए। पद्म श्री रामचंद्र मुंडा के कौन सा कथन गलत? ये प्रसिद्ध शिक्षाविद व झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजाति आधारित पुस्तक आदि धर्म की इनकी प्रमुख कृति है। सही बात है। और इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजाति तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी बात सही है। जब 2 सही हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, बजट से है। 2022-23 के बजट में किसानों के गोबर खरीदारी हेतु किस योजना की घोषणा की गई थी? पशुधन कृषि योजना, गुरुजी गोवर्धन योजना, गोधन न्याय योजना, गोबर से गोधन योजना। तो क्या नाम? गोधन न्याय योजना इसका आंसर है, गोधन न्याय योजना। ठीक है। चलिए, तो 150 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक है। बाकी कंप्यूटर को किसी को लेना होगा PDF, तो इस नंबर पे 8968765101 पे आप लोग अनिल लिखेगा, आपको पेमेंट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम PDF भेज देंगे आपको। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।